मेरा नाम सूर्यकांत रमेश हिंडलगेकर है। मैं लास्ट 30 साल से स्केटिंग सिखा रहा हूँ। आज मैं बेलगाम रोलर स्केटिंग एकेडमी और बेलगाम के बच्चों को स्केटिंग सिखा रहा हूँ। हमारे ज़माने में हम लोग क्या करते थे, स्कूल में थोड़ा कम जाते थे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। अभी मैं खाली 9th तक पढ़ा हूँ, आगे मैं कॉलेज विलेज नहीं गया, लेकिन स्केटिंग में मैंने पूरा कंप्लीट करके आगे तक गया है। मैं जब 13 साल का था तभी मेरा एक फ्रेंड वो स्केट करता था, तो उसको देख के मैं इंस्पायर हो गया और उसी टाइम से मैंने स्केटिंग स्टार्ट कर दिया। और मैं 13-14 साल का था तभी से स्केट कर रहा हूँ। वो मेरा जो दोस्त था वो स्केटिंग ही सिखा रहा था, लेकिन वो सीखने के बाद हम दोनों ने मिल के क्लास स्टार्ट किया। स्केटिंग क्लास स्टार्ट किया हमको 1995, जब 1995 ईयर चल रहा था, उसी टाइम हमने स्केटिंग सीखना स्टार्ट किया था। आज से वो 30 साल पहले का बात है। वो स्केटिंग करते करते हम लोगों ने क्या किया कि आगे डेवलप होते गए और फिर इस स्केटिंग में हम लोग आ गए। फैमिली का सपोर्ट तो इतना ही था कि वो लोग बोल रहे थे कि तुम स्कूल सीखो, स्कूल में जाओ। उस टाइम मैं 9th स्टैंडर्ड में था। स्कूल करो, स्कूल में जाओ, स्कूल करते रहो। वो इतना फेमस भी नहीं था स्केटिंग, तो उस तरह से फैमिली भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे हम इसमें उतरने लगे, अच्छा काम करने लगे, तब फैमिली का सपोर्ट बढ़ने लगा। बहुत डिफ़िकल्टी हमने झेली है इसमें। जब हम लोग स्केट करते थे तो हम लोगों को जो दूसरे देखते थे वो लोग बोलते थे, ये क्या खेल लगा के रखा है तुमने, ये कैसा खेल है, ये कौन सा खेल खेल रहे हो। इसलिए हमको उस टाइम जब हम स्केटिंग करते थे बहुत तकलीफ़ हुआ। अभी तो फैसिलिटी इतनी बढ़ गई है कि स्कूल लेवल में स्केटिंग स्टार्ट है, फेडरेशन के स्केटिंग कंपटीशन है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप होते हैं, अभी तो ओलंपिक में इंक्लूड हुआ है, तो फैसिलिटीज़ भी वैसे वैसे बढ़ रहा है, तो सब लोग उसी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। जब हम लोग 1995 में स्केट कर रहे थे तब यही सब हम खुद के लिए खेलते थे। उस टाइम कंपटीशन बोले तो कैसे था, कोई जत्रा यात्रा ऐसा रहता था, तो उसमें कंपटीशन के लिए हम जाते थे। तो यहाँ से संकेश्वर, निप्पानी, हमारे लोकल कोल्हापुर में जिधर जिधर जत्रा यात्रा रहती थी उधर वो स्केटिंग का कंपटीशन लगता था, तो वो कंपटीशन में हम लोग जाते थे खेलने के लिए। स्टार्टिंग में तो इतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं था, ज़्यादा करके लोगों को हमको बोलना पड़ता था कि डालो, इसमें अच्छा फ्यूचर है, आगे जाके बढ़ सकता है, आगे जाके ये हो सकता है, तो हमको उनको समझाना पड़ता था। तो ये सब समझाने के लिए हमको बहुत तकलीफ़ें होती थी। फिर भी हम लोग उनको समझा के उन बच्चों का जो फ्यूचर है वो कैसे ब्राइट होगा, उनका एक्सरसाइज, उनका हेल्थ वो कैसे फिट होगा, उसके बारे में हमने समझा के ये स्केटिंग बढ़ाया है। जब हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो हम लोग एक रोड पे स्केट लेते थे, रोड पे स्केटिंग सिखाते थे। मतलब कोई भी आता था, कोई भी जाता था, उधर गाड़ी बीड़ी आती थी, उधर हम उनको रिक्वेस्ट करके गाड़ी थोड़ा साइड में से मारो, हम स्केटिंग सिखा रहे हैं, ऐसा उनको बोल के हम लोगों ने ये सीढ़ियाँ पार की। फिर हमने कहीं स्कूल का जो पोर्च रहता है उधर किया, स्कूल का कंपाउंड रहता है उसमें किया। तो हमने ऐसा कर करके हम लोग हॉल में चले गए, हॉल में स्केटिंग सिखाते थे। उसके बाद हॉल करते करते हमको स्केटिंग ग्राउंड कम पड़ने लगे, तो हमने एक स्केटिंग ग्राउंड बांध दिया कोल्हापुर में। तो ऐसे करके ये डेवलप किया हमने। देखो, नेशनल, इंटरनेशनल ये जो लेवल है बहुत डिफ़िकल्ट लेवल रहते हैं। उधर जाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, तब भी जाके वो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, ये लेवल को आके वो वहाँ पे अपना जलवा दिखा सकता है। तो उसके लिए बहुत तकलीफ़ करनी पड़ती है। लेकिन मेरे 100 से भी ज़्यादा लोग आज तक नेशनल खेल चुके हैं। हाँ, कहीं इंटरनेशनल खेलने के लिए 2-4 ही लोग गए हैं और उन्होंने भी अच्छा जलवा दिखाया है। उसमें लिम्बो स्केटिंग करके था, उसमें हमारे लड़कों ने बहुत सारा जलवा दिखाया है। अभी क्या है, स्पोर्ट्स ज़्यादा बढ़ गया है, उसका अवेयरनेस ज़्यादा हो चुका है, फैसिलिटीज़ मिल रही है, और स्कूल लेवल के लिए तो सब भी जगह भी स्केटिंग स्टार्ट हो रहा है। तो इसके वजह से पेरेंट्स सब लोग स्केटिंग के बारे में अभी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं।
क्योंकि बच्चे का हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया है उसका इम्यूनिटी सिस्टम, उसका बैकबोन का एक्सरसाइज, थाइस एक्सरसाइज, स्काप्स एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है वो सब फिट हो रहा है उसका, तो उसके लिए ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। कोविड पेंडेमिक में तो पूरे दुनिया में हाहाकार मचाया है, उसमें तो सभी का नुकसान हो गया है। उसमें हमारा स्केटिंग का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, क्योंकि जो लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए और जो बच्चों के लिए प्रैक्टिस करना है, उसी दौरान ये पैंडेमिक सिचुएशन आ गया तो प्रैक्टिस नहीं हो पाया। बच्चे लोगों का परफॉर्मेंस के ऊपर तकलीफ़ हो रहा है अभी, तो मे बी ये जल्दी ठीक हो जाएगा तो अच्छे दिन आ जाएंगे, सबके लिए अच्छा बात बन जाएगा, बच्चे फिर से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आने वाले इसमें अभी देखो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी हो रही है और इसी के साथ अवेयरनेस भी बढ़ रहा है। पहले गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता था, अभी गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से सभी जो मेडलिस्ट है उनके लिए स्कॉलरशिप अनाउंस हो रही है, अवार्ड्स अनाउंस हो रहे हैं, कैश अवार्ड्स अनाउंस हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है, वो जो स्पोर्ट्समैन है उसका मनोबल बढ़ जाता है और मनोबल बढ़ने से क्या होता है, उसका परफॉर्मेंस है वो सबसे अच्छा हो जाता है। तो इसी के वजह से ये सब बढ़ रहा है। आज बेलगाम सिटी को कुंदा नगरी करके बोला जाता है, स्वीट सिटी। तो आने वाले कई दिनों में बेलगाम सिटी इज स्केटिंग सिटी करके जानी जाएगी, थोड़े ही दिन में। हम लोग क्या करते हैं, देखो जो भी प्रोफेशनल करना चाहता है, प्रोफेशनल सभी गेम में प्रोफेशनल बोले तो बहुत ही महंगा रहता है। कौन सा भी ले लो, क्रिकेट ले लो, फुटबॉल ले लो, कौन सा भी आप गेम लेते हो, प्रोफेशनल में जाते हो तो वो खर्चा बहुत आता ही है। तो ऐसा ही स्केटिंग में है, जिन बच्चों के लिए आज स्केटिंग खरीदने के लिए पैसे नहीं है, कोचिंग कैंप के लिए पैसे नहीं है, कोचिंग कैंप के लिए वो नहीं आ सकते, क्लास के लिए नहीं आ सकते, उन बच्चों के लिए हम फ्री स्केट्स हम लोग उनको दे देते हैं। उसके बाद उनका कोचिंग का खर्चा उठाते हैं। जैसे ही वो लड़का चमक जाता है तो उनको हम ट्रैवलिंग का भी एक्सपेंसिव हेल्प करते हैं। गवर्नमेंट अभी जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस तरह से गवर्नमेंट भी अभी अच्छी तरह काम में आ रहा है। गवर्नमेंट से मेरा सिर्फ विनती इतना है कि जैसे कोई बच्चा इस साल का नेशनल मारता है, इंटरनेशनल मारता है, स्टेट मारता है, जो भी उसका स्कॉलरशिप है वो उसी साल उसी टाइम उसको मिल जाए तो उसका बेनिफिट उसको सबसे ज़्यादा हो जाएगा। मेरा गवर्नमेंट से इतना ही विनती है कि जो स्पोर्ट्स कर रहा है उसको सपोर्ट करो, जो स्पोर्ट्स कर रहा है उसको ज़्यादा सपोर्ट करो। सपोर्ट के बिना स्पोर्ट्स नहीं होता है। ये सब कैसे रहता है, गवर्नमेंट के कोई रूल्स रेगुलेशन रहते हैं, वो पर्टिकुलरली वही उसके लिए वो हेल्प करता है। अगर कोई लड़के के लिए उन्होंने हेल्प नहीं किया है, पकड़ के चलिए एक लड़का अच्छा कर रहा है और उन्होंने हेल्प नहीं किया है, बट उसका मेडल आने के बाद गवर्नमेंट उसको कैश स्कॉलरशिप देता है। हाँ, वो बच्चों के लिए ये गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट हेल्प करना चाहिए, तभी वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। पता नहीं चलेगा। अभी देखो कल ही ओलंपिक में हमको गोल्ड मेडल आ गया, नीरज चोपड़ा करके। हाँ, वो नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल आने से पहले किसी को मालूम नहीं था, लेकिन आज गोल्ड मेडल आने के बाद वो सबको मालूम पड़ गया है कि ये नीरज चोपड़ा है। तो गवर्नमेंट ऐसे सपोर्ट करेगा तो वो गवर्नमेंट जैसे ही वो लड़के को सपोर्ट करेगा, वो लड़का अपना नाम, अपने देश का नाम, अपने स्टेट का नाम, अपने राज्य का नाम रोशन करेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। बेलगाम रोलर स्केटिंग एकेडमी, हमारा एकेडमी 2005 में हमने रजिस्टर की थी। 2006 में हमको रजिस्ट्रेशन कॉपी मिल गया। उसके बाद हमने इस एकेडमी की तरफ से जो जिन बच्चों के लिए कुछ किट्स उपलब्ध नहीं रहते, उनके लिए किट उपलब्ध करना, उनके लिए कोचिंग कैंप रखना, उनके लिए हेल्प करना, ये सब काम करते थे। इस काम की वजह से गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने हमको 2015 में ये वुमेन एंड चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर की तरफ से हमको गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का स्टेट अवार्ड देके सम्मानित किया गवर्नर के हाथों से। वो अवार्ड के लिए 1 लाख रुपीज़ कैश और
सर्टिफिकेट और ट्रॉफ़ी देके हमको उन्होंने सम्मानित किया। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आज तक डिस्ट्रिक्ट अवार्ड लिया है, स्टेट अवार्ड लिया है, जो छोटे मोटे अवार्ड्स लेके बड़े हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का नाम इसमें आ जाता है। और एकेडमी की तरफ से हमने जैसे कि सोशल एक्टिविटीज़ भी बहुत की है, जैसे कि पानी बचाओ, बाद में एड्स अवेयरनेस के लिए, पल्स पोलियो के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए, सेव ट्री के लिए, सेव अर्थ के लिए, बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम हमने एकेडमी की तरफ से और एनजीओ के थ्रू से लोगों में जन जागरूक करने के लिए हमने आयोजित करके वो सक्सेसफुली लोगों में पहुंचाया है हमने। और ये सब करते हुए हम लोगों को बहुत सारे लोगों ने, बेलगाम के इतने अच्छे लोग हैं बेलगाम में, उन लोगों ने हमको बहुत सारा हेल्प किया है। हमारे पास स्केटिंग के लिए ग्राउंड नहीं था, वो ग्राउंड के लिए हमने फर्स्ट रोटरी कॉरपोरेशन स्पोर्ट्स एकेडमी ने हमको इधर फर्स्ट ग्राउंड बांध के दे दिया। उसके बाद हमारा दूसरा जो ग्राउंड है, हमारे डॉक्टर प्रभाकर कोरे जी, इन्होंने हमको उससे भी बढ़िया और बहुत बड़ा वाला ग्राउंड बांध के दे दिया। उन्होंने उनकी वो लिंगराज कॉलेज में हमारा वो ग्राउंड अभी भी चलता है, इधर गॉय स्विमिंग पूल में चलता है। गुड शेपर्ड में श्री श्याम गाड़गे करके हमारे एक्स एमएलए हैं, उन्होंने हमको सबसे बड़ा जगह बांधने के लिए उधर इंटरनेशनल साइज का स्केटिंग रिंग बांधने के लिए हेल्प किया है। और वैसे हमारे इधर सिंगारी कॉलोनी में चलता है, उसके बाद जैन हेरिटेज स्कूल में चलता है, बेलगाम के प्रेरणा स्कूल में चलता है, निपानी में चलता है, संकेश्वर में चलता है, गोकाक में चलता है। हर जगह स्केटिंग एक्टिविटीज़ आज अच्छी तरह चल रही है, क्योंकि उससे उनका बेनिफिट सबसे ज़्यादा हो रहा है बच्चों का। जो बच्चे आजकल वीडियो गेम, उसके बाद टीवी में जो बिज़ी है, वो वहाँ से निकल के आप गेम की तरफ बढ़ने लगे हैं। गेम यहाँ पे साउथ कोरियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म वाले आके साउथ कोरियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना के गए हैं स्केटिंग के ऊपर, बेलगाम स्केटिंग के ऊपर साउथ कोरियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है। क्योंकि उन्होंने ये फिल्म 2009 में बनी थी, 2009 में वो साउथ कोरियन लोग यहाँ पे आए थे। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे आजकल वीडियो गेम और मोबाइल में बिज़ी है, वो गेम से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो उनके अवेयरनेस के लिए हम ये फिल्म बना रहे हैं। और ये फिल्म हम वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से दिखाएंगे और बच्चों को प्रेरित करेंगे कि वो लोग भी बाहर निकले और गेम खेले, स्पोर्ट्स खेले और आगे बढ़े। गेम खेलने से आदमी की शारीरिक तंदुरुस्ती सबसे बढ़िया रहती है, इसलिए गेम खेलना बहुत ज़रूरी है। कौन सा भी गेम खेलो, लेकिन गेम खेलो। गेम है तो नेम है, ऐसा है, मतलब गेम के साथ ही तुम्हारा नेम है, इसलिए गेम खेलो और आगे बढ़ो। हमारे पास अभी बेलगाम सिटी में जो है वो गोया स्विमिंग पूल के पास है, जो तिलकवाड़ी, शाहपुर, फर्स्ट गेट, शांति नगर, उसके बाद चन्नमा, वड़गांव, अनगोड़, यहाँ से लोग आते हैं। बाद में हमारा दूसरा ग्राउंड है वो लिंगराज कॉलेज के पास है, जो सिटी के नॉर्थ साइड में आता है। तो नॉर्थ साइड से मानतेश नगर, श्रीनगर, मारुति, कड़ोलकर गली, मारुति गली, गणपत गली, यहाँ से सब लोग वो वहाँ पे आ जाते हैं। तीसरा हमारा ग्राउंड है गुड शेपर्ड सेंट्रल स्कूल है, वहाँ पे है। तो वहाँ पे गणेशपुर साइड से लोग आते हैं, हनुमान नगर साइड से लोग आते हैं, बाद में वो मिलिट्री कैंप से लोग आते हैं, मिलिट्री का जो एरिया है, कमांडोज एरिया, ऑफिसर एरिया, वहाँ से लोग आते हैं, वो वहाँ पे जगह आ जाते हैं। इधर सिंगारी कॉलोनी में अभी नया बन गया है, वहाँ पे सब जुने बेलगांव, खासबाग, ओम नगर, समर्थ नगर, वड़गांव, यहाँ से लोग आ जाते हैं। और बाकी सब वो जो है वो स्कूल में ग्राउंड से, तो स्कूल के लोग वहाँ पे आके प्रैक्टिस करके चले जाते हैं। और इससे आज तक बेलगाम के 30,000 से भी ज़्यादा स्केटर्स को फ़ायदा मिला है, और आज तक ये 30,000 के ज़्यादा लोग सीखे हैं स्केटिंग। अवेयरनेस मेरा सभी भारत देशवासियों से यही विनती है कि अपने बच्चों को अगर आप कौन से भी गेम में डालते हो, तो पहले ये देखो कि उसका फिज़िकल कैसे बन रहा है।
ये मत सोचो कि वो जो आगे जाके मेडल ला सकता है क्या, आगे जाके उसका फ्यूचर हो सकता है क्या, आगे जाके वो कुछ कर सकता है क्या, ऐसा मत सोचो। उसके पहले फिज़िकल बारे में सोचो, उसका हेल्थ अच्छा हो रहा है उसके बारे में सोचो। उसका हेल्थ अच्छा है तो वो सबसे अच्छा है। उसके बाद आप पढ़ाई तो करना ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ वन आइज स्पोर्ट्स, वन आइज एजुकेशन, ये दोनों का समतोल अच्छा रहेगा तो वो सबसे बढ़िया बन जाएगा। तो आजकल हमारे देश में क्या होता है कि चलो 100% लोग अगर स्पोर्ट्स में आ जाते तो इसमें से खाली 60% लोग ऐसे रहते हैं, बाजू का बच्चा जा रहा है खेल के लिए जा रहा है, तू भी जाना, बाजू का बच्चा बंद किया, ये भी बंद किया, तो 50% उधर ही गया। फिर क्या होता है, नहीं हमको खाली एक्सरसाइज के लिए, इसके लिए, उसके लिए डालना है करके 30% लोग रहते हैं। तो ये 80% लोग इसमें चले जाते हैं, बचते हैं 20%। 20% में 18% जो लोग रहते हैं, 18%, वो लोग नहीं हम एक लेवल तक आ गए, हमने एक लेवल पार किया, बस हमको बस है अभी, ऐसा सोचते हैं। और बचते 2%। 2% में एक को हार रहती है, एक को जीत रहती है। जो जीतता है उसको संयम में रहना है और आगे देखना है। जो हार रहा है वो और मेरा क्या गलत हो गया वो सुधरने के बाद वो और आगे बढ़ सकता है। तो वो इससे ये चीज़ें बढ़ती है। मेरी विनती सभी से इतनी है कि वो लोग ज़्यादा करके जैसे एजुकेशन को देख रहे वैसे ही स्पोर्ट्स को देखें और दोनों को साथ साथ लेके चले। मैं सभी पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स बिना सपोर्ट के साथ नहीं होता है। पहला सपोर्ट होना चाहिए उनके माँ बाप का। जो माँ बाप अपने बच्चों की तरफ अच्छी तरह ध्यान रखेंगे, आगे उसको डेवलप करने के लिए भेजेंगे, तो ही उस लड़के का करियर, उस लड़की का करियर अच्छा बन जाता है। ऐसा नहीं है कि खाली एजुकेशन में ही करियर है, स्पोर्ट्स में भी करियर है, सभी स्पोर्ट्स में करियर है। सिर्फ आपको समझना बाकी है, समझ के आगे बढ़ना बाकी है और उसको सपोर्ट के साथ उसको आगे लेके जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसका आप करियर बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है, देखो सभी लोग बोलते हैं क्रिकेट में करियर है, फुटबॉल में करियर है, ऐसा नहीं है। सभी इंडिविजुअल गेम में करियर है। जो जिस गेम में लड़का लड़की खेल रहे हैं, अभी पकड़ के चलो हमारा स्केटिंग में भी हमारे करियर है। आप लोग अपने बच्चों को जब डालते हैं तो बस उसका लेवल इतना हो गया, बस हो गया, हमको नहीं चाहिए, आगे नहीं करना चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो मन में से निकालो। उसमें क्या है क्या नहीं है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि हम एजुकेशन करते हैं, एजुकेशन के लिए जाने के बाद नहीं तू डॉक्टर बन, तू इंजीनियर बन, तू मैकेनिकल बन, जैसे हम ये बोलते हैं वैसे इसमें भी है, तू वर्ल्ड चैम्पियन बन, इसमें वर्ल्ड चैम्पियन बन, एशियन बन, इंटरनेशनल खेल, नेशनल खेल, ये भी तुम लोग कर सकते हो। जब उसको आप लोग सपोर्ट करोगे तब भी वो आगे बढ़ेगा। और मेरी यही विनती है सबसे कि स्पोर्ट्स के लिए सपोर्ट करो। जैसे एजुकेशन के लिए आप सब लोग सपोर्ट कर रहे हो, एजुकेशन के लिए आप आजकल एजुकेशन के लिए माता पिता, अभी तो एक कोविड सिचुएशन के वजह से ऑनलाइन चल रहा है, तो बच्चों के लिए ऑनलाइन के लिए बड़ा एंड्रॉयड फ़ोन लेके आ रहे हैं, स्मार्टफोन चाहिए, स्मार्टफोन, लैपटॉप, इसके ऊपर उनका एजुकेशन चल रहा है। जैसे ऐसे उनके लिए एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, वैसे ही उनको स्पोर्ट्स के लिए खाली सपोर्ट करो, स्पोर्ट्स के लिए खाली सपोर्ट करो, ताकि वो लोग आगे बढ़ सके और वो अपना करियर खुद चुन सके। यही मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स बिना सपोर्ट के नहीं होता है और सपोर्ट सबका चाहिए, तब भी आगे जाके वो बन जाता है।